मैं आगामी वक्ता को आमंत्रित करूं उससे पहले एक बात सूचित कर दूं कि मैम का बहुत ही व्यस्त शेड्यूल था। मैम, जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था फर्स्ट ईयर में लगभग 2 साल पूर्व, तो प्रथम ईयर में 50 बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया। भैया भी इस हर कार्यक्रम में हमारे उपस्थित रहे, आदरणीय राकेश राज जी, और उनका सानिध्य भी मिला। दूसरे वर्ष, पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 80 बच्चों को सम्मानित किया, और इस वर्ष इस कार्यक्रम की उत्कृष्टता इस बात की है कि लगभग जिले में कटरा और 60 से लेके बेलझरिया से लेके बस्ती बगरा से लेके और इधर चुक्ती पानी से लेके 180 बच्चे आज इस मंच से सम्मानित हो रहे हैं, और सभी के सभी 80% और उससे ऊपर वाले हैं। 97% के जो प्राप्त किए हैं जिन बच्चों ने, उनको भी इस मंच से सम्मानित किया गया। तो इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ, और चूंकि समय कम है, बच्चे बहुत दूर दूर से हैं, इसलिए क्षमा मांगते हुए मैं आगामी वक्त के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका इंतजार हमारे बच्चे कर रहे थे, और बच्चों की इच्छा थी, चेहरे खिले हुए थे कि हम एक पुरस्कार लेंगे, सम्मान ग्रहण करेंगे, तो आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों से ही जोरदार तालियों के बीच उनको आमंत्रित करें। माननीय श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत जी, सांसद कोरबा को, आइए उनको सुने, हम सभी प्रेरित हों। जोरदार तालियों के बीच आप सादर आमंत्रित हैं। सम्मान समारोह में उपस्थित चलिए यहाँ के प्राचार्य जी, हमारे साथ आए हुए राकेश तलाब जी, प्रशांत मिश्रा जी, प्रशांत भाई जी, और बहुत सारे हमारे साथ में आई हुई हमारी बहनें, और सामने बैठे हमारे प्यारे बच्चे जो बहुत उत्कृष्ट अंक से प्राप्त हुए हैं इनको, और उनके अभिभावक जो यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। क्योंकि ये जिला स्तरीय है, और अभी अभी हमें बताया गया कि 50 बच्चे 2 साल के अंदर 180 बच्चे परिवर्तित हुए हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ के गुरु बहुत अच्छे हैं। एक गुरु के बिना ज्ञान होता ही नहीं है। जब टीचर या हमारे शिक्षक बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये सोच करके जो वो देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो दान है जो महादान कहलाता है ना, इसकी कोई चोरी नहीं होती, ये कभी कम नहीं होता। तो जो हमारे शिक्षकों ने यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी है, ये प्रमाणित करता है, और वो बच्चे जो इसको ग्रहण करते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो मैं अभिभावकों को ये कहूँगी कि भाई बच्चों को कभी ज़्यादा जोर ना दें कि आप उनको इतने ही अंक लाने हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चों को उनको थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से कहा जाए कि तुम्हें जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा पढ़ो और मेहनत करो। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, मैंने भी जब स्कूल जाती थी तो यही सीखा है माँ बाप से कि हम बच्चों पर माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज होता है जो हम कभी जीवन में उतार नहीं सकते। लेकिन जब हम बड़े बन जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, और माँ बाप को वो सम्मान मिलता है कि ये हमारे नाम से जाने जाते हैं, तो शायद ये कर्ज उतारने में थोड़ी सी हम लोग थोड़ा ही पूरे होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि माँ बाप का ऋण कभी हम लोग पूरा नहीं कर सकते। पढ़ाई करना विद्यार्थी जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा जीवन पड़ा है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन विद्यार्थी जीवन में हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो जीवन का मूलधन है हमारा। और हमारे जीवन पर्यंत ये जो धन हम इकट्ठा करते हैं बचपन में अपने शिक्षकों से, ये धन हमेशा हमारे काम आता है और कभी कम नहीं होता। तो वो आप लोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से जब इतने बच्चे यहाँ पर अच्छे उत्कृष्ट अंकों से पढ़े हैं, पूरे जिला स्तरीय विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह में तक आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी बच्चे पढ़ने में आगे हैं। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हैं, अभी राकेश भैया ने बताया। तो मैं चाहूँगी कि आप भी कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने, कोई बहुत आगे बढ़े, कोई IAS बने, IPS बने, क्योंकि हमारे छोटे ज़िले से जो जाता है वो सच्चा अपने राष्ट्र के लिए काम करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग
इसी के लिए जन्म लिए हैं। आप अपने शिक्षकों का मान सम्मान बढ़ाएं, अपने माता पिता की मान सम्मान बढ़ाएं, उनकी आज्ञा का पालन करें। और ये विद्यार्थी जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम याद रखते हैं कि क्या स्कूल के कितने सुनहरे दिन थे, क्योंकि यहाँ कोई किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा की चिंता होती है। जो आप लोग उत्तीर्ण हुए उनको बहुत बहुत बधाई। जिनके मार्क्स कम आए उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें भी दिल लगा के पढ़ना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें और बहुत आगे बढ़ें। अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने ज़िले का मान भारतवर्ष में चमकाएं, दुनिया में चमकाएं। अभी मैं बहुत देर से आई हूँ और आप लोगों को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि दूर दूर से आप ही के जैसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और हम लोगों को देर हो जाती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभिभावकों को भी बधाई, खासकर माँ को बधाई, क्योंकि माँ बच्चे को बनाने में बहुत सहयोग देती है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि स्कूल जाने में मुझे कुछ भी अपने पल याद आ जाते हैं जब मैं स्कूल में थी। तो अच्छा लगता है स्कूल में जाना, शिक्षकों से मिलना। तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मरवाही और जय विद्यार्थी और जय जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके प्रेरक संबोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो सहयोग के लिए, आपके प्रेरणा के लिए।